स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। भारी बारिश से कुल्लू मंडी का सड़क संपर्क टूट गया है। जी हां, कुल्लू और मंडी के बीच का सड़क संपर्क कट चुका है और वजह है भारी बारिश। कुल्लू से बाहर 16 घंटों से फंसे हैं हजारों वाहन। प्रशासन वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था में लगातार प्रयासरत है। तो भारी बारिश जब हिमाचल में कई जगहों पर मुसीबत बन रही है। भारी बारिश से कल ही काफी परेशानियां सामने आई, कई जगहों से भूस्खलन की खबरें सामने आई, लेकिन अभी यह खबर है कि भारी बारिश से कुल्लू से मंडी का सड़क संपर्क कट चुका है। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता वीरेंद्र। इस वक्त क्या स्थिति है? देखिए, अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो पिछले कल बहुत ज्यादा बारिश है वो मंडी जिला में हुई है और आज सुबह से भी जो है वो बारिश का क्रम लगातार जारी है। मंडी कुल्लू का जो नेशनल हाईवे है, जो चंडीगढ़ बराल नेशनल हाईवे, वो तो पहले से ही जो है वो पूरे तरीके से बंद पड़ा हुआ है। लेकिन जो एक अल्टरनेटिव रूट था वो मंडी से कुल्लू वाया कटौला कमान होकर जो एक अल्टरनेटिव रूट है वो भी जो है वो जगह जगह पर लैंडस्लाइड होने की वजह से बंद है। इसलिए जो मंडी से कुल्लू का संपर्क है वो पूरी तरीके से कट चुका है। हालांकि पिछले कल बारिश रुकी थी और प्रशासन की तरफ से थोड़ा बहुत प्रयास किया गया था मलबा हटाने के लिए, लेकिन उतनी सफलता इसमें नहीं मिल पाई है। आज भी अब इसी चीज का इंतजार किया जा रहा है कि मौसम थोड़ा साफ है तो फिर उसके बाद जो है मलबा हटाने का काम जो है यहाँ पर शुरू किया जाएगा। और अगर मलबा हटता है तो फिर जो है वो कुल्लू मंडी जो वाया कटौला वैकल्पिक मार्ग है उसकी बहाली के जो है वो चांस भी नजर आ रहे हैं। जी बेसाथ जी वीरेंद्र, जब ये कुल्लू और मंडी के बीच का सड़क संपर्क टूट चुका है तो ऐसे में लगभग कितने वाहन होंगे जो फंसे हुए होंगे? देखिए, अमूमन इसमें जो ज्यादातर वही वाहन है जो माल वाहक वाहन है, जो आप ये कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कार्य में जुटे हुए हैं। सामान को इधर उधर लेके जा रहे हैं, कोई सब्जियां लेके जा रहे हैं, कोई फ्रूट लेके जा रहे हैं, कोई और जरूरत का जो डेली जरूरत का सामान होता है उसको लेकर जा रहे हैं। तो इस प्रकार से छोटे बड़े वाहन जो है वो आप ये मान के चलिए कि सैकड़ों की संख्या में ये वाहन जो है वो फंसे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि भाई कब रोड को लेगा और उसके बाद फिर वो आगे जो है वो अपना मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ज्यादातर दिक्कत है वो फल सब्जी और दूध वगैरह की जो गाड़ियां हैं उनको ज्यादा दिक्कत है कि अगर वो टाइम पर ना पहुंचे तो फिर फल सब्जियां और दूध वगैरह आपको पता है कि वो खराब हो सकता है और उसमें जो है ज्यादा उनको नुकसान हो सकता है। तो अब इंतजार सिर्फ उसी बढ़ता है जब हाईवे अल्टरनेटिव रूट जो है वो खुलेगा और उसके बाद ये गाड़ियां जो है यहाँ से मूव कर पाएंगी। टीवी साहब, एक आखिरी सवाल, इस वक्त मौसम कैसा है? क्या बारिश हो रही है, रुकी हुई है या मूसलाधार बारिश हो रही है? देखिए, बीती रात को भी बारिश हुई थी। अभी अगर हम बात करें तो अभी बारिश हो रही है लेकिन बहुत कम मात्रा में जो है ये बारिश हो रही है। हल्की बूंदाबांदी हम कह सकते हैं कि हल्की बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन जो मौसम है वो लगातार खराब बना हुआ है। घनघोर बादल जो है वो आसमान में छाए हुए हैं और ज्यादा बारिश होने की पूरी संभावना है, जिस प्रकार से आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जी वीरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कुल्लू मंडी का जो सड़क संपर्क है वो टूट चुका है, वो कट चुका है और नतीजे में दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें हैं, वाहन जो वो फंसे हुए हैं। लेकिन प्रशासन लगातार इस कोशिश में है कि मौसम बेहतर हो जाए तो किसी तरह से जो वैकल्पिक मार्ग है उसमें भी कई जगहों पर अवरुद्ध है, लेकिन उसे बेहतर बनाया जाए, उसे काम के लायक बना लिया जाए। और अब एक और अहम खबर, जम्मू कश्मीर में धारा 370 निरस्त किए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई होगी। संविधान पीठ में आज 10वें दिन की सुनवाई होनी है। 370 के मामले में संविधान पीठ की सुनवाई पूरी चुनौती देने वाले सभी पक्षकारों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं, यानी कि जितने भी पक्षकार 370 को निरस्त किए जाने के खिलाफ उन्होंने अपने पक्ष रखा था, कोर्ट में अपनी अर्जियां दी थी, उनकी तरफ से तमाम सीनियर वकीलों ने अपनी दलीलें पूरी कर ली हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल अपना पक्ष रखेंगे। तो 370 को निरस्त किए जाने के खिलाफ जितनी भी अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी उन तमाम अर्जियों पर सुनवाई का सिलसिला जारी है। हालांकि अपना पक्ष लगभग तमाम पक्षकारों के वकीलों ने रख दिया है और आज ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आज चूंकि सुनवाई का ये 10वां दिन है तो आज सरकार का पक्ष अब रखा जाएगा। सरकार कहने की जो दूसरा पक्ष है, जो बचाव पक्ष है, वो अपना पक्ष रखेगा और सरकार का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल अपना पक्ष रख सकते हैं। आज इस बात की संभावना है।
सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ, हमारे संवाददाता दिल्ली से। सुशील, आज 10वां दिन है, आज हियरिंग होगी, क्या कुछ होगा, क्या कुछ हो सकता है? जी देखिए विशाल, आर्टिकल 370 के मामले में तमाम जो याचिकाकर्ता जो इसका विरोध कर रहे थे उनकी तरफ से दलीलें कल पूरी कर ली गई हैं। लगभग 22 से ज्यादा जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसमें जो बड़े अगर लीडर्स की बात करें, चाहे वो महबूबा मुफ्ती की बात करें, उमर अब्दुल्ला की बात करें, अब्दुल शेख की बात करें, ये तमाम जो बड़े बड़े फिलहाल लीडर्स थे उनकी तरफ से दलीलें लगभग पूरी कर ली गई हैं। कल कोर्ट में चीफ जस्टिस की तरफ से दो बड़ी बातें कही गई। पहली ये कि आर्टिकल 370 के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि बिना संविधान सभा के मंजूरी के संसद आर्टिकल 370 को नहीं हटा सकता है। लेकिन जो तमाम दलीलें दी गई उसका कमोबेश यही रहा विशाल कि बिना संविधान सभा के राष्ट्रपति सिफारिश के आधार पर कोई भी बड़ा फैसला नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 370 को हटाने के लिए जम्मू कश्मीर के लिए एक अपना खुद का संविधान है और ऐसे में बिना संविधान सभा की सिफारिश के आर्टिकल 370 को इन्वोक यानी कि उसको हटाया नहीं जा सकता है। बहरहाल अब आज सरकार की तरफ से दलीलें रखी जाएंगी, जिसमें अटॉर्नी जनरल सरकार की तरफ से दलीलें रखेंगे, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता रखेंगे, हरीश साल्वे रखेंगे, ये तमाम जो लोग हैं वो अपनी दलीलें रखेंगे। लेकिन इसी बीच कल कोर्ट ने एक अहम बात बोली और उन्होंने ये कहा कि जो अगला हफ्ता फिलहाल आर्टिकल 370 के मामले में सुनवाई को लेकर आने वाला है, उसमें सुप्रीम कोर्ट सोमवार को भी सुनवाई करेगा। यानी कि जो सुनवाई अभी तक विशाल मंगलवार, बुधवार और गुरुवार तक चलती थी, अब वो सुनवाई एक दिन और बढ़ गई है। यानी कि अब आर्टिकल 370 के मामले की सुनवाई सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार 4 दिन तक चलेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ये चाहती है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को की जो सुनवाई है वो पूरी कर ली जाए। और इसीलिए चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि सरकार इस मामले में अपने तमाम जो बिंदु हैं वो नए आधार पर रखें, क्योंकि हमारे पास जो तथ्य हैं वो हमारे पास आ चुके हैं। लिहाजा सरकार पुराने हाईकोर्ट के आदेश के सबमिशन को बिल्कुल ना रखे। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो भी दलीलें रखी जाए उसका रिटर्न सबमिशन पहले ही संविधान पीठ को दे दिया जाए। तो आज फिलहाल ये विशाल 10:30 बजे जब सुनवाई शुरू होगी तो सरकार की तरफ से दलीलें रखी जाएंगी। सरकार ये बताएगी विशाल कि आर्टिकल 370 को हटाने के लिए जो बड़ा फैसला लिया गया वो संविधान के दायरे में लिया गया, संविधान के जो मूल अधिकार है उसका बिना उल्लंघन किए ही ये फैसला लिया गया और संसद के पास ये अधिकार है कि वो आर्टिकल 370 को हटाने के लिए जो भी फैसला लेगी वो संविधान के दायरे में होगा। जी सुशील, इस सप्ताह की हियरिंग का तो आज आखिरी दिन है, आज गुरुवार है, सोमवार और को हुई नहीं हियरिंग, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। आप कह रहे हैं कि अगले सप्ताह से सोमवार को भी हियरिंग होगी, यानी कि सप्ताह में 4 दिन होगी। तो क्या यह माना जाए कि अब जो सरकार का जो पक्ष है, जो अटॉर्नी जनरल रखेंगे, तो क्या उसमें इतना लंबा समय जाएगा कि अगले सप्ताह में फिर 4 दिन की हियरिंग होगी? आज की हियरिंग को मिला ले तो कुल 5 दिन हो जाते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि जब सरकार की तरफ से पक्ष रखा जाएगा उसके बाद फिर से जो पक्षकार थे जिन्होंने निरस्त किए जाने के खिलाफ पक्ष रखा था, 22 से ज्यादा अपीलें थी, क्या उन्हें फिर से जवाबी दलील देने के लिए शायद बुलाया जाएगा, ऐसा है? जी देखिए, बिल्कुल संविधान ये विशाल बिल्कुल सही है कि जब दलीलें एक बार पक्षकार अपनी रख देते हैं तो उसके बाद सरकार उनकी तरफ से दलीलें रखती है उसके विरोध में। उसके बाद फिर जो तमाम याचिकाकर्ता हैं उनमें महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपना जवाब वो देते हैं, जिसको काउंटर सबमिशन कहा जाता है। यानी कि सरकार की दलीलों के बाद तमाम याचिकाकर्ता अपनी दलीलें रखते हैं। कुछ याचिकाकर्ता अपने दलीलें रखेंगे और कुछ याचिकाकर्ता अपना लिखित सबमिशन सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रख देंगे। उसके बाद फिर सरकार को मौका दिया जाएगा ताकि सरकार भी इस मामले में अपनी दलीलें उन याचिकाकर्ताओं के आधार पर दे। जब ये एक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी विशाल, तो उसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुरक्षित रखेगा, क्योंकि संविधान पीठ के मामले में तमाम याचिकाकर्ताओं को विस्तृत सुनवाई का मौका दिया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो 1 दिन का समय और बढ़ाया है उसके पीछे की वजह यह है कि इस पूरी सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द
खत्म करना चाहता है, इसीलिए तमाम पक्षकारों को वो सुनना भी चाहता है और एक दिन की जो सुनवाई है वो बढ़ा देने की वजह से अब जो सुनवाई की जो समय सीमा है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि अगर एक दिन संविधान पीठ ने सुनवाई को बढ़ाया है तो वो सरकार के लिए और तमाम पक्षकारों के लिए बेहतर होगा, क्योंकि सरकार ज्यादा समय इस पूरे मामले में नहीं लेगी, क्योंकि कल खुद सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया है कि वो केवल अपनी तरफ से जो महत्वपूर्ण सबमिशन है संबंधित कोर्ट के समक्ष वही रखेंगे और वो मामले को बहुत लंबा नहीं खींचेंगे। चूंकि इस मामले में हरीश साल्वे को भी पक्ष रखना है, अटॉर्नी जनरल को भी पक्ष रखना है, विशाल राकेश द्विवेदी को भी पक्ष रखना है और तमाम ऐसे जो बड़े लोग हैं वो अपनी दलीलें कोर्ट के समक्ष रखेंगे, क्योंकि उनको कोर्ट को ये समझाना है कि क्यों आर्टिकल 370 वहां से हटाना जरूरी था। सुशील, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और एक खास बात ये निकल कर आई जो सुशील ने भी बताया है कि पहले ये था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर हफ्ते में 3 दिन सुनवाई कर रही थी। अब वो 3 दिन थे मंगल, बुध और जुमेरात यानी गुरुवार। लेकिन अब ये जो इसमें जानकारी है नई वो ये है कि इस हफ्ते की आज आखिरी हियरिंग है, चूंकि आज गुरुवार है, आज जुमेरात है, लेकिन अगले हफ्ते की जो सुनवाई होगी तो मंगल से ना होकर के सोमवार से ही होगी। यानी कि सोमवार, मंगल, बुध और जुमेरात या गुरुवार, ये 4 दिनों की सुनवाई होगी। इससे ये जरूर पता चलता, जैसे सुशील बता रहे थे, कि सुप्रीम कोर्ट भी ये नहीं चाहता कि इस मामले को बहुत ज्यादा लंबा खींचा जाए। जल्द से जल्द तमाम पक्षकारों की तमाम दलीलों को लेकर के और फिर निर्णय तक पहुंचने के लिए कदम आगे बढ़ाया जाए। और अगली खबर, जम्मू पठानकोट हाईवे पर तरना पुल क्षतिग्रस्त, फिर उफान पर आया तरना और फिर बहा वैकल्पिक मार्ग, बीचों बीच फंसे 11 लोग। लेकिन पुलिस ने इन तमाम फंसे हुए 11 लोगों को सफलतापूर्वक इनका रेस्क्यू कर लिया है, इन्हें बचा कर निकाल लिया है, इन्हें सुरक्षित वहां से निकाल लिया है। तो खबर ये जम्मू पठानकोट हाईवे से है। जम्मू पठानकोट हाईवे पर जो तरना पुल है, जम्मू पठानकोट हाईवे पर तरना पुल फिर से एक बार क्षतिग्रस्त हो चुका है, वो टूट फूट चुका है। फिर उफान पर आया है तरना नाला और फिर बह गया है वैकल्पिक मार्ग। जो वैकल्पिक मार्ग भी बनाया गया था वो भी बह गया है। इस बीच 11 लोगों के फंसे होने की वहां खबर आई थी और इस देर रात की सही इन तमाम लोगों को पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाकर इन तमाम फंसे हुए लोगों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया है। 11 लोग फंसे थे, कुछ लोग पार के थे, क्योंकि वो आज तो इन्होंने कंप्लीट भी किया था, रोड ऑलमोस्ट कंप्लीट था। तो अचानक से पानी आया तो दोनों साइड से पानी चढ़ गया था, इधर से भी आ गया था, उधर से भी पानी हो गया था, तो बीच में लोग फंस गए थे। लोकल लोग भी थे, हम लोग भी आए थे, तो फिर इनको रेस्क्यू किया हमने। यहाँ से 11 लोग थे टोटल। 2 गाड़ियाँ हैं बीच में अभी, तो अब वो जब सब मौसम ठीक हो जाएगा सुबह तो देख लेंगे। डैमेज तो हुआ है काफ़ी, दोनों साइड से पानी आ गया है, तो डैमेज तो हुआ है काफ़ी। बारिश के मौसम में तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि पानी का बहाव कभी भी बढ़ जाता है, कोई पता नहीं चलता है। अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ से गया था तो तब कुछ भी नहीं था, तो जैसे ही अभी थाने में पहुँचा ही था तो हाल किसी का फ़ोन आ गया तो पता चल गया। फिर वापस आए तो यहाँ देखा तो 11 लोग फंसे हुए थे, फिर इनको किया रेस्क्यू लोकल लोगों की मदद से। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता चरणजीत जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। चरणजीत, इस वक्त क्या स्थिति है? जी बिल्कुल विशाल, मैं बताना चाहूंगा, देर रात की बात करूं तो पिछले कल जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, उसके बाद जो तरना नाला है वो उफान पर आ गया और उसके बाद ही वहीं बताऊंगा स्थानीय जो लोग थे वहां पर, कुछ लोग हैं जो वहां पर पुल, जिस तरह से आपको बताऊं कि पुल लगभग 1 महीना पहले जो है वो एक क्षतिग्रस्त हो गया था, उसका किनारा एक बैठ गया था, तो जिस तरह से आवाजाही जो है वहां बंद कर दी गई थी, तो अब वैकल्पिक मार्ग की जो तैयारी लगातार वहां पर की जा रही है। और बता दूं कि 6 से 7 बार जो वो मार्ग है वो बह गया है, तो कहीं ना कहीं अब कल बताया जा रहा था कुछ जगहों पर कि जो पुल है वो वैकल्पिक मार्ग है वो तैयार हो गया। हालांकि जो मार्ग जो है वो पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ था, लेकिन बारिश जिस तरह से हुई उसके बाद वो एक तरफ तो वो जो मार्ग वो बह गया। वहीं रात की बात करूं तो वहां पर 11 लोग जो हैं वो कल वहां फंस गए थे, जिसको पुलिस जो राजबाग थाना के अंतर्गत इलाका चढ़वाल चौकी के अधीन आता है, तो वहां पर पुलिस को जब सूचित किया गया था, जो राजबाग तारिक वहां पहुंचे अपनी टीम के साथ और स्थानीय लोगों के साथ, वहां पर 11 लोग जो फंसे हुए थे उनको मशीनों के साथ जो है वो बाहर निकाला गया। वहीं बता दूं कि पानी का तेज बहाव था, जिसके कारण कड़ी मशक्कत जो है विशाल वो वहां पर उनको करनी पड़ी। जी विशाल।
तो चरणजीत, इसका मतलब ये समझा जाए अभी के फिलहाल वहां पर उस पुल से होकर गाड़ियां नहीं गुजर रही हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई दूसरा वैकल्पिक रास्ता अब तक फिलहाल बन पाया है या फिर तमाम गाड़ियां दरमांदा है, फंसी हुई हैं? जी विशाल, मैं बता दूं कि 1 महीने से ज्यादा वक्त हो गया जब ये जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये लाइफलाइन कहे जाने वाला जो पुल है, जो कठुआ पठानकोट और जम्मू को जोड़ता है, जो आगे की गाड़ियां उसको निकलती हैं नेशनल हाईवे की, तो वो लगभग वहां से 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया उसको क्षतिग्रस्त हुए। और वहीं इंतजामिया जो है, प्रशासन है, उन्होंने जो रोड है वो लोगों को डाइवर्ट कर दिया था। चढ़वाल से बाय बॉर्डर जो रोड है वहां से गाड़ियां जम्मू जा और आ रही हैं, और वहीं दूसरी ओर लोगों की राहत के लिए जो एक वैकल्पिक मार्ग जो है वो तैयार किया जा रहा है, और जिसको लेकर भी लोगों में काफी नाराजगी है। आपको बता दें, जिस तरह अमरनाथ यात्रा रही और भी काफी लोग जो हैं इस दौरान जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं इस मौसम में और घूमने आते हैं, उनको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और बता दूं कि जो बॉर्डर रोड है वहां भी रोड जो है इतना खुला नहीं है, और वहां भी गाड़ियों का अक्सर जाम लगा रहता है, और कुछ लोग जो है वहां कहीं ना कहीं 1-1.5 घंटा जो है लोगों को अधिक ज्यादा लग जाता है अपने सफर में। तो कहीं ना कहीं लोग जो है एक जो तरना नाला है वहां के बीच से निकलने की कोशिश करते हैं। हालांकि वहां कई बार एम्बुलेंस फंस जाती हैं, कई लोग जो हैं वहां पर हमने फंसे हुए भी देखे, और काफी दिक्कतें जो हैं अब विशाल कुल मिला के बता दूं तो आने वाले दिनों में दिक्कतें जो है लगातार लोगों की जो अब बढ़ने वाली हैं। जी विशाल, बहुत शुक्रिया आपका चरणजीत तमाम जानकारी के लिए। तो जम्मू पठानकोट हाईवे पर तरना पुल फिर से क्षतिग्रस्त हो गया और फिर से उफान पर आया है तरना नाला, और इसकी वजह का जो वैकल्पिक मार्ग था वो भी जो है वो बह चुका है। इस पे एक अपडेट ये था कि जो देर शाम को खबर आई थी कि इस बीच 11 लोग वहां फंस चुके थे, उन्हें पुलिस ने सफलतापूर्वक निकाल लिया है। लेकिन अभी एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये तरना नाला जो उफान पर है, ये कब ये उफान जो है खत्म होगा, और किस तरह से फिर से ये जो पुल है जो क्षतिग्रस्त हो गया है वो कब तक ठीक हो पाएगा, उसकी मरम्मत हो पाएगी। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आज का एजेंडा में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। राजौरी जिले के तरियत नामी इलाके में मुसाफिर बस हादसे का शिकार, कम से कम 10 मुसाफिर हो गए जख्मी। तमाम जख्मियों को इलाज के लिए CHC कालाकोट किया गया रेफर। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, मेंढर के सखी मैदान और आड़ी में सैलाब जैसी सूरत हाल। कुपवाड़ा में कई मकानात को पहुंचा नुकसान, लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील। मेंढर में मुसलसल बारिश ने आवाम की मुश्किलात में एक बार फिर इजाफा कर दिया। मेंढर के सखी मैदान और आड़ी में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। मेंढर कस्बे में दोनों अतराफ से नदी के तेज बहाव के बायस सखी मैदान के इलाके में डंपर हादसे का शिकार हो गया। कुपवाड़ा में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। तेज हवा के चलते कई मकानों के छत उड़ गए। बट्टाकुंड में तेज हवा ने तबाही बर्पा कर दी। यहां पर तेज हवा के बायस कुछ मकानात को नुकसान पहुंचने की इत्तला है। श्रीलंका के चेचेसना में सैलाब आने की वजह से करगिल जांस्कार रोड काफी देर तक सड़क बंद रहा और सैकड़ों की तादाद में लोग फंसे हुए थे। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। मैं हूं विशाल। डोडा से इस वक्त एक बड़ी खबर है। खबर यह है कि कुख्यात ड्रग तस्कर के खिलाफ PSA के तहत मामला दर्ज किया गया है।
खबर डोडा से है। कुख्यात तस्कर के खिलाफ पीएसए के तहत मामला दर्ज किया गया है। आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए मामला दर्ज किया गया है। पीएसए के तहत हिरासत में लिया गया है तस्कर को। तो इस वक्त अहम खबर आपको दे रहे हैं कि पीएसए के तहत मामला दर्ज। कुख्यात ड्रग तस्कर के खिलाफ पीएसए के तहत मामला दर्ज। आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए मामला दर्ज। पीएसए के तहत हिरासत में लिया गया। और हमारे साथ सबसे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं आतिफ, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे रिपोर्टर। आतिफ, क्या ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? मुझे पहले यह बता दिया कि हिरासत पर लिया गया या इसकी बाकायदा गिरफ्तारी की गई है, और इसकी गिरफ्तारी क्यों अहम मानी जा रही है? जी देखिए विशाल, ये जिला डोडा का रहने वाला है सैकवन गांव का फारूक अहमद। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मजिस्ट्रेट जो है डोडा, वो एक ऑर्डर जारी किया है जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि इस जो फारूक अहमद है इसे डिटेन किया गया है पीएसए के तहत, पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत। वजह यही है कि इसकी अलग अलग इन्वॉल्वमेंट रही है, चाहे वो चोरी के मामलात हो या गांव तस्करी का हो या फिर ड्रग माफिया के खिलाफ जो है ये काफी इसका अहम रोल रहा है। लेकिन बार बार इसकी इन सब एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट बार बार हो रही थी, और उसको चलते ये एक डिसीजन लिया है जम्मू कश्मीर पुलिस और खास मिलकर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने कि जो फारूक अहमद है इसे अब डिटेन किया जाएगा पीएसए के तहत, क्योंकि ये एक काफी थ्रेट बन चुका था जिला डोडा के, खासकर यूथ के लिए। अगर देखा जाए जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन ये बार बार इन सब एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट कर रहा था और अपनी हरकतों से ये बाज नहीं आ रहा था। और उसके चलते ये सब डिसीजन जो है जिला इंतजामिया डोडा और पुलिस ने मिलकर लिया है कि जो फारूक अहमद है इसे अब डिटेन किया जाएगा और इसे बाद में बदवा जेल जो है भेजा जाएगा। क्योंकि अगर देखा जाए ये काफी इन एक्टिविटीज में रहा है, चाहे चोरी के मामलात हो या बवाइन स्मगलर हो या ड्रग माफिया हो, क्योंकि इसका देखा जाए कि दर्जनों के करीब इसकी एफआईआर जो अलग अलग पुलिस स्टेशन में दर्ज है, और उसके बाद ही इस तरह का जो डिसीजन लिया गया है। क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस और जिला इंतजामिया डोडा की अगर हम बात करेंगे, इन्होंने अभी तक जिला डोडा में तकरीबन 40 से 50 ऐसे पंचायतें हैं जिन्हें ड्रग फ्री कर दिया गया है। और अभी भी जो लोग इन जैसे ड्रग सप्लायर है या इन सब चीजों में इन्वॉल्वमेंट है, उनके खिलाफ पूरी तरह से पुलिस और इंतजामिया मिलकर कार्रवाई कर रही है और वार्न कर रही है कि इस तरह के जो भी लोग इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं उन्हें अपनी हरकतों से बाज है, वरना इस तरह की जो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी आने वाले दिनों में उन सबको अरेस्ट किया जाएगा। जी विशाल। आतिफ, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मंशियात के खिलाफ, ड्रग के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है, और जो लोग भी ड्रग की तस्करी से जुड़े हैं या इस तरह के जो घोर असामाजिक कार्य है उससे जुड़े हैं, उन पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। इसी के नतीजे में कुख्यात ड्रग तस्कर के खिलाफ पीएसए के तहत मामला दर्ज करते हुए इसे हिरासत में ले लिया गया है। और अब खबर साबा से बड़ी खबर यह है कि युवा राजपूत सभा का जो विरोध प्रदर्शन है वो आज भी जारी रहने वाला है। जी हां, युवा राजपूत सभा का विरोध प्रदर्शन आज भी जारी रहेगा। विरोध प्रदर्शन रैली निकालकर किया जाएगा, रैली निकालकर बाकायदा प्रदर्शन किया जाएगा। हिरासत में लिए जाने का विरोध किया जा रहा है। जिन युवा राजपूत सभा के जिन मेंबर्स को हिरासत में लिया गया है और उन्हें जेल में मुंतकिल कर दिया गया है, उनके हिरासत में लिए जाने के खिलाफ, उनके विरोध में आज फिर से जो है प्रदर्शन होगा। और यह भी खबर आ रही है कि सदस्यों को ये जो लिया गया हिरासत में उनके खिलाफ ये प्रदर्शन होगा, और आज भी ये प्रदर्शन होगा, बाकायदा रैली की शक्ल में होगा। तो जिस तरह से टोल प्लाजा को हटाए जाने की मांग को लेकर जो विवाद छिड़ा है वो लगातार अभी समझा जाए तो ठपने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि टोल प्लाजा में कल ही उसे पूरी तरह से खाली करा लिया गया था और वहां पर धारा 144 पे लागू कर दी गई थी और गाड़ियों की आवाजाही भी शुरू हो गई थी। लेकिन दूसरी तरफ जो है सांबा का जो मार्केट है वो कल दिन में 1 बजे तक बंद रहा था, और जो लोग भी हिरासत में लिए गए हैं, जो प्रदर्शनकारी थे जिनको हिरासत में लिया गया है, बाद में जेल में उन्हें मुंतकिल किया गया था, उन तमाम लोगों को छोड़ने की मांग को लेकर और टोल प्लाजा को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कल भी जारी था। और खबर यह है कि आज भी प्रदर्शन होगा, आज भी रैली होगी।
तो सांबा से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सांबा में आज भी प्रदर्शन होगा। सांबा में युवा राजपूत सभा का विरोध प्रदर्शन होगा और आज भी जारी रहेगा विरोध प्रदर्शन। रैली निकालकर प्रदर्शन किया जाएगा, ऐसी खबरें आ रही हैं। और ये विरोध, ये प्रदर्शन दो मांगों को लेकर है। एक तो मांग ये है कि जो 2 दिन पहले जो विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसके नतीजे में बाद में युवा राजपूत सभा के कई मेंबर्स को हिरासत में लिया गया था, बाद में उन्हें जेल में मुंतकिल कर दिया गया, तो उनकी रिहाई हो, उन्हें छोड़ा जाए। एक तो ये मांग है और दूसरी मांग लगातार अपनी जगह बनी है कि जो टोल प्लाजा है उसे वहां से खत्म किया जाए, उसे हटाया जाए, सरो टोल प्लाजा। तो इन दो मांगों के साथ कल भी प्रदर्शन हुए थे। कल भी सांबा का बाजार 1 बजे तक बंद रहा था। आज भी प्रदर्शन होने की सूचना आ रही है। आज भी रैली निकाली जाएगी, आज भी प्रदर्शन होगा और युवा राजपूत सभा का विरोध प्रदर्शन होगा। इसमें और भी कुछ छोटी बड़ी तंजीमें शामिल हो सकती हैं। एक रोज पहले इसे एक सियासी पार्टी का भी समर्थन मिला था और सियासी पार्टी ने भी जो है इस टोल प्लाजा के खिलाफ अपनी मुहिम चलाई थी, प्रदर्शन किया था और साथ ही उन्होंने भी ये मांग रखी थी कि जो हिरासत में जो लोग लिए गए उन्हें छोड़ा जाए। तो आज की खबर के मुताबिक युवा राजपूत सभा के सदस्यों को जो हिरासत में लिया गया है उन्हें छोड़े जाने की मांग को लेकर आज भी विरोध प्रदर्शन होगा। साथ ही बड़ी ब्रह्मणा बाजार आज रहेगा बंद। कल सांबा का जो मार्केट है उसे 1 बजे तक बंद रखा गया था। आज बड़ी ब्रह्मणा बाजार बंद रखे जाने की खबर आ रही है। और फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्याम सुंदर। श्याम, क्या कुछ आज होने वाला है? एक तरफ तो विरोध प्रदर्शन की बातें सामने आ रही हैं, दूसरी तरफ प्रशासन का अपना कदम है। आज क्या होगा? जी विशाल, लगातार अगर हम बात करें तो सांबा में सिचुएशन की लिहाज से अगर हम बात करें तो लगातार प्रदर्शन जो है अभी भी जारी है और एक ही मांग की जा रही है। जो युवा राजपूत सभा के सदस्यों को पुलिस ने हिरासत में लिया है उनको जल्द से जल्द छोड़ा जाए और साथ ही साथ उस टोल प्लाजा को हटाया जाए, जिसकी कारण ये हालात जहां पर तनावपूर्ण बने हैं। और पिछले दिनों आपने देखा जिस तरह से राजपूत सभा के सदस्य और अन्य संगठनों के लोग प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस द्वारा उनको रात को जो है वो डिटेन कर लिया गया। और उसके बाद की अगर हम बात करें तो मंगलवार भी पूरा दिन प्रदर्शन जारी रहे और कल की अगर हम बात करें तो सांबा मुख्य चौक से लगातार प्रदर्शन के प्रदर्शन जो है वो हो रहे थे और अन्य संगठन जो थे, अलग अलग राजनीतिक पार्टी के लीडर वहां तक पहुंच रहे थे और सांबा मुख्य चौक में बैठ के प्रदर्शन कर रहे थे। और कल मार्केट भी 1 बजे तक बंद रही। और आज की अगर हम बात करें तो आज बड़ी ब्राह्मणा का जो इलाका है उसकी तरफ से बंद की कॉल दी गई और आज बड़ी ब्राह्मणा भी बाजार जो है वो बंद रहेगा दोपहर 1 बजे तक। और मुख्य चौक में एक रैली निकाली जाएगी जो कि सिडको चौक से होती हुई मुख्य चौक तक आएगी और वहां पर प्रदर्शन किया जाएगा और दोपहर तक लगातार प्रदर्शन जारी रहे। और आज भी सांबा में फिर प्रदर्शन करने की। श्याम, मेरा एक सवाल यहीं पर यह है कि जिस तरह से एक दिन पहले ये देखा गया कि आम आदमी पार्टी जो है वो इसके समर्थन में उतर आया और युवा राजपूत सभा की बचाव में उतर आया, साथ ही साथ ये कि टोल प्लाजा के खिलाफ उसने भी आवाज उठाई, तो क्या और भी कुछ पार्टियां हैं जो इस तरह से कदम बढ़ाती नजर आ रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सभी पार्टियां जो हैं इस प्रदर्शन में कूद चुकी है। हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के लीडर भी कल प्रदर्शन में पहुंचे थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें उसके लीडर भी यहाँ पे पहुंचे थे और सभी पार्टियां जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट की सभी लीडर वहां मौके पे पहुंच रहे थे और सभी लोग इसी की पार्टियां जो है वो समर्थन कर रहे हैं और सड़कों पर उतरे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की बात करें, उनकी तरफ से भी कल एक प्रोटेस्ट मार्च जो है वो सांबा में निकाला गया और प्रांतीय प्रधान मनजीत सिंह उसकी अगुवाई कर रहे थे। उन्होंने भी जहाँ से मैसेज दिया कि अगर जल्द से जल्द उन जिन युवाओं को हिरासत में लिया गया है, अगर उनको नहीं छोड़ा तो हम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी इसको लेके सड़कों पर उतरेगी। बहुत शुक्रिया श्याम, तमाम जानकारी के लिए। आप खबर पर नजर बनाए रखें, हम फिर अपडेट के लिए आपके पास वापस आएंगे। और इसके साथ ही आज का एजेंडा में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।